रुकिए, पूरी वीडियो देख कर जाइएगा। सबसे पहले मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने देश का नुकसान होने से बचा लिया और बहुत भारी नुकसान से बचाया, वरना 20 जुलाई 2026 को बहुत बड़ा नुकसान होता हमारे देश का। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी चालाकियाँ और अपनी होशियारी से देश का नुकसान होने से बचाया और देशभक्ति और विश्व गुरु होने का सबूत पेश किया। जी हाँ, इसी वजह से तो मैं कल ही से ये कह रहा हूँ कि अब मैं मोदी जी का बिग फैन हो गया हूँ। जी हाँ, बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ और मैं मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मोदी जी यहाँ तक बढ़े हैं किन लोगों के सपोर्ट की वजह से, उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और वो कौन लोग हैं जिन्हें आज की जुबान में आप लोग कहते हैं अंधभक्त, नहीं कहना चाहिए। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ तक पहुँचे हैं और विश्व गुरु का खिताब उनको दिया गया है और खुद से वो विश्व गुरु का खिताब ले लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि 20 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश का नुकसान होने से बचाया। भाई, कैसा नुकसान होने वाला था? आइए आपको हम उस तरफ लेकर चलते हैं। सुबह के वक्त एक वीडियो मेरी नज़र के सामने आई है जिसमें एक लड़का चिल्ला रहा था, मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है। हमारे दिमाग में बात खटकी है कि मैं ठाड़ा मोदी जी का बिग फैन, मेरे सामने इस तरह की वीडियो, ना ना ना, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। हमने फौरन कहा ये देशद्रोही है, आतंकवादी है, इसका ताल्लुक ज़रूर किसी न किसी दुश्मन मुल्क से होगा या किसी ऐसे पार्टी से होगा जो मोदी का दुश्मन है, बीजेपी का दुश्मन है, मोदी जी का दुश्मन है। सॉरी उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि पहले मैं मोदी भक्त नहीं था ना, तो मोदी मोदी कहता था। अब तो मोदी भक्त बन गया हूँ, तो अब मोदी जी कहना पड़ेगा। अगर मोदी कहें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शान में गुस्ताखी होगी। तो मैं ये कह रहा था कि वो बच्चा चिल्ला रहा है, वो लड़का चिल्ला रहा था, मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है। मैंने कहा बिल्कुल गलत कह रहा है, हमारे मोदी जी चोर नहीं है, हमारे मोदी जी तो विश्व गुरु है। और इसका सबूत खुद 20 जुलाई को पेश किया। कैसे, आइए जानते हैं। जब आप देख रहे हैं कि तकरीबन 1.5 महीना से जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन हो रहा है ना, इसमें कुछ आतंकवादी बैठे हुए हैं, कुछ बाहर मुल्क से आकर लोग बैठे हुए हैं, कुछ नेपाल से, कुछ बांग्लादेश से, कुछ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आकर बैठे हुए हैं लोग, कोई अमेरिका से आकर बैठा हुआ है। बहरहाल आतंकवादी बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, आतंकवादी हैं, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में है, बीजेपी के अगेंस्ट में है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इसका सपोर्ट अब हम करने लगे हैं। तो आतंकवादी बैठे हुए हैं और इनका टारगेट क्या है? इस्तीफा। इनका टारगेट क्या है? मोदी जी से कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ये सिलसिला चल रहा था, ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक आतंकवादियों के जहन में एक बात सूझी, ये 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद भवन तक एक मार्च निकाला जाए, एक रैली निकाली जाए, एक काफिला और एक जुलूस निकाला जाए। इसी बीच सबसे बड़े आतंकवादी और सबसे बड़े गद्दार सोनम वांगचुक को उठा लिया जाता है, उनको साइड कर दिया जाता है। बहरहाल 20 मार्च को आतंकवादियों का जुलूस निकलता है संसद भवन की तरफ। उस दिन बहुत कुछ होता है, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, सब कुछ आप देख रहे हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे विश्व गुरु ने क्या किया, देश का नुकसान होने से बचाया। तो जब ये लोग संसद भवन की तरफ जा रहे थे तो हमारे विश्व गुरु और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संसद भवन में तशरीफ फरमा थे। अब इनको खबर मिली कि आतंकवादियों का जो काफिला है और आतंकवादियों का जुलूस संसद भवन की तरफ आ रहा है, करीब करीब पहुंच चुका है। तो अब ये क्या किए, संसद भवन से निकल गए। क्यों? इसलिए निकले भाई कि ये सोच रहे थे कि ये लोग आ रहे हैं हमारे लिए, हमारे वजह से आ रहे हैं और हमारे अगेंस्ट में ही तो इनका प्रदर्शन हो रहा है और हम टारगेट पर हम हैं। अगर हमारे वजह से ये लोग आ रहे हैं तो हो सकता है हमारी ही वजह से कहीं संसद भवन को नुकसान पहुंचे और संसद भवन में कुछ हो जाए तो देश का नुकसान होगा, ये देश की संपत्ति है। ये सोचकर हमारे प्रधानमंत्री जी संसद भवन से निकल गए। अब वो बंदा जो चिल्ला रहा था मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर है, वो कह रहा था, किसी ने पूछा भाई क्यों कह रहे हो? और वीडियो तो मेरी नजर के सामने से गायब हो गई, वरना मैं डाउनलोड करके आपके स्क्रीन पे लाता। अगर इस तरह की बात होगी तो डाउनलोड करके कभी आपके सामने दूसरी वीडियो में लाऊंगा। तो पूछा गया क्यों भाई? कह रहे मोदी संसद भवन के पीछे से
वो कह रहा था मैं मोदी नहीं कर सकता, मैं मोदी जी कर रहा हूँ। संसद भवन के पीछे से गाड़ियों में बैठकर भागा। अरे भाई, आपने सुन लिया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संसद भवन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसके बचाव के लिए उससे निकले। कहीं ऐसा ना हो कि आतंकवादी हम पर हमला करे और हमारी वजह से संसद भवन को कुछ हो जाए और देश की संपत्ति का नुकसान हो, इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी संसद भवन से निकल गए। अब आप सोचिए, अगर वो मेन गेट से निकलते, सामने के रास्ते से निकलते, तो ये लोग तो देख लेते, हमला करते, तो फिर संसद भवन के गेट पर ही हमला करते ना, उस वक्त तो देश की संपत्ति का नुकसान होता। इसी वजह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सामने के रास्ते से नहीं निकले, पीछे के रास्ते से निकले। और कुछ लोग कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना वाला का सीना सिकुड़कर 6 इंच का हो गया। ना ना बाबा ना, हमारे मोदी जी का सीना 56 इंच का ही है, सिकुड़ा नहीं है, 6 इंच का नहीं हुआ है। वो देश के बचाव के लिए, देश की संपत्ति का ख्याल करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे विश्व गुरु श्री नरेंद्र मोदी जी संसद भवन के सामने और मेन गेट से न निकलते हुए पीछे के गेट से निकले हुए। हमें तो नहीं मालूम किस गेट से निकले हैं, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पीछे के गेट से निकले हैं। अगर ये बात सच भी है और वो पीछे के गेट से निकले भी हैं, तो यही सोच कर निकले हैं। भाई नजरिया बदलो, नजरिया बदलो। ये क्या बोलते हैं, देशभक्ति वाला काम करो, ये देशद्रोही वाला काम न करो, देशभक्ति वाला काम करो। हमारे मोदी जी ने देशभक्ति का सबूत पेश किया और विश्व गुरु होने का सबूत पेश किया है। मैं आखिर में अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं कहता हूं कि मोदी जी अब आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं।